वैज्ञानिक अब अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। यह अब इतना रहस्यमय नहीं रहा। उन्होंने यहाँ तक कि ब्लैक होल की असली तस्वीरें भी कैप्चर की हैं और मानव निर्मित रोवर मंगल ग्रह पर उतरे हैं। एक हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उड़ान भरी और इत हुआ। लोग चंद्रमा पर कदम रख चुके हैं और सुरक्षित घर लौट आए हैं। आजकल लगभग हर महीने कोई न कोई अंतरिक्ष में होता है। एक ऐसा स्थान जिसे कभी अंतिम रहस्य माना जाता था, अब शोध का केंद्र बन गया है। लेकिन यहाँ मोड़ है। सबसे बड़ा रहस्य वास्तव में यही पृथ्वी पर हो सकता है। अंतरिक्ष में हमारी सारी प्रगति के बावजूद महासागर अभी भी गहराई से अनजाने हैं। वास्तव में समुद्र का 95% से अधिक हिस्सा हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। इसके बारे में सोचो, हमारे ग्रह का सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी पूरी तरह से रहस्यमय है। तो क्या महासागर की खोज अंतरिक्ष की तुलना में कठिन है? वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष अन्वेषण गहरे समुद्र में गोता लगाने से आसान क्यों लगता है? आज के वंडर फैक्ट्स के एपिसोड में हम एक रोचक रहस्य की खोज करेंगे। हमारे महासागरों का 95% हिस्सा अंतरिक्ष की तुलना में अभी भी पूरी तरह से अज्ञात क्यों है? अगर हम पृथ्वी को 4 भागों में बांटें, तो उनमें से केवल एक भाग ही जमीन, पहाड़, घाटियां और नदियों से ढका होगा। बाकी के 3 वे पूरी तरह पानी से ढके हुए हैं। महासागर और समुद्र इस विशाल क्षेत्र पर राज करते हैं और इस गहरे नीले संसार में ग्रह का सबसे नीचा बिंदु है मेरियाना ट्रेंच। यह ट्रेंच लगभग 13 किलोमीटर नीचे जाती है। अब तक केवल एक व्यक्ति ही उस गहराई तक पहुंच पाया है। इस बीच कई लोग पहले ही अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि महासागर में गहराई तक गोता लगाना कई गंभीर चुनौतियों के साथ आता है। सबसे बड़ी चुनौती महासागर का दबाव। यह गहरे समुद्र के अन्वेषण में सबसे बड़ी बाधा है। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के डॉक्टर जीन कार्ल फेल्डमैन के अनुसार, जितना गहराई में जाते हैं हम उतना ही कम देख पाते हैं और अंततः दृश्यता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। और दृश्यता के बिना गहरे समुद्र से जानकारी इकट्ठा करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जितना गहराई में जाते हैं उतना ही ठंडा होता जाता है और दबाव हर मीटर नीचे जाते ही यह बहुत बढ़ जाता है। इसलिए आज का विज्ञान कहता है, किसी को अंतरिक्ष में भेजना महासागर की गहराई में भेजने से आसान है। कारण अत्यधिक जलदाब गहरे समुद्र की खोज को बेहद कठिन बना देता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि महासागर की सतह पर एक व्यक्ति के शरीर पर लगभग 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच दबाव होता है, लेकिन अंतरिक्ष में वहाँ दबाव 0 हो जाता है। अब कल्पना करें कि आप पृथ्वी के सबसे गहरे स्थान मेरियाना ट्रेंच में गोता लगा रहे हैं, जो लगभग 7 मील गहरा है। वहाँ नीचे आपके शरीर पर सतह की तुलना में लगभग 1000 गुना अधिक दबाव होगा। यह ऐसा है जैसे आपके शरीर पर 50 जंबो जेट का वजन हो और ऐसे दबाव में आपका शरीर सचमुच चकनाचूर हो जाएगा। इसका मतलब है कि गहरे पानी में की गई छोटी सी गलती भी बेहद खतरनाक हो सकती है। और यही बिल्कुल हुआ ओशन गेट की टाइटन पनडुब्बी के साथ। 18 जून 2023 को सुबह 9:30 बजे यह नीचे उतरना शुरू हुआ। उस समय पनडुब्बी में 5 लोग थे। वे टाइटैनिक के मलबे को नजदीक से देखने के मिशन पर थे, लेकिन थोड़ी ही देर में पनडुब्बी का संपर्क टूट गया। इतनी गहराई में जीपीएस सिस्टम भी काम नहीं करते। ऐसी स्थिति में पनडुब्बी को ढूंढना एक गंभीर चुनौती बन गया, क्योंकि मनोरंजक गोताखोर केवल 130 फीट तक ही जा सकते हैं और 650 फीट से अधिक की गहराई पर बहुत कम सूरज की रोशनी समुद्र तक पहुंचती है। सबसे गहरी समुद्री बचाव मिशन 1973 में दर्ज की गई थी। उस मिशन ने लगभग 1575 फीट की गहराई तक पहुंच बनाई। जब हम लगभग 2600 फीट नीचे जाते हैं, तो हम एक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जो विशाल समुद्री जीवों से भरा होता है। ये जीव इतने अजीब हैं कि वे सच में एलियन जैसे दिखते हैं। फिर 3000 फीट पर हम मिडनाइट जोन तक पहुंचते हैं।
यह ऐसा स्थान है जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। यहाँ पूर्ण अंधकार होता है और जितना गहराई में जाएंगे उतना ठंडा होता जाएगा। नीचे पानी का तापमान सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। 12,500 फीट नीचे गोता लगाएं और आप टाइटैनिक के मलबे तक पहुंच जाएंगे। कल्पना करें कि वह यात्रा कितनी भयावह रही होगी। जैसे जैसे पानी गहरा होता जाता है, दबाव बहुत तेजी से बढ़ता है। टाइटैनिक के मलबे वाली जगह पर दबाव लगभग 6,000 साए होता है, जो सतह से 400 गुना ज्यादा है। उस समय पनडुब्बी पर एफिल टावर के वजन के बराबर दबाव था। दूसरे शब्दों में, वहाँ का समुद्र आपको एक खाली सोडा कैन की तरह कुचल सकता है। और उस दुखद गहरे समुद्री मिशन में टाइटन पनडुब्बी में मौजूद सभी 5 लोगों की मौत हो गई। महासागर के अत्यधिक दबाव के कारण पनडुब्बी और उसके अंदर मौजूद सभी 5 लोग एक ध्वंस में कुचले गए। इम्फ्लोडेड शब्द एक्सप्लोडेड का उल्टा है। एक विस्फोट में बल बाहर की ओर धक्का देता है और मलबा चारों ओर उड़ता है, लेकिन एक इम्प्लोजन में इसका उल्टा होता है, बल अंदर की ओर गिरता है। जैसे आप अपने हाथ से एक खाली सोडा कैन को कुचलते हैं, उसी तरह यह काम करता है। यही बिल्कुल हुआ टाइटन पनडुब्बी के साथ गहरे समुद्र में। लेकिन यह कोई सामान्य इम्प्लोजन नहीं था, यह एक विनाशकारी ढहाव था जिसने पूरी संरचना को सिर्फ 1 मिलीसेकंड में नष्ट कर दिया। पनडुब्बी में सवार 5 लोगों को यह भी पता नहीं चला कि उन्हें क्या हुआ। यह इतनी अचानक हुई मौत थी कि सब कुछ पलक झपकते ही खत्म हो गया। एक ऐसी मौत जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह दिखाता है कि समुद्र की गहराइयाँ कितनी खतरनाक हो सकती हैं और क्यों गहरे समुद्र की खोज बेहद कठिन होती है। ऐसे अत्यधिक हालात में किसी भी गहरे समुद्र मिशन को उन्नत तकनीक और भारी बजट की आवश्यकता होती है। महासागर की खोज के लिए अत्यधिक महंगे उपकरणों की जरूरत होती है, जैसे शोध जहाज और पनडुब्बियाँ। ये मिशन बेहद महंगे होते हैं। एक विचार देने के लिए सिर्फ एक शोध जहाज को चलाना ही $50,000 प्रतिदिन तक खर्च कर सकता है। समुद्री मिशनों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है फंडिंग। अधिकांश सरकारें और निजी कंपनियां अंतरिक्ष अन्वेषण को प्राथमिकता देती हैं। जब समुद्र मिशनों की बात आती है तो उन्हें अक्सर कोई फंडिंग नहीं मिलती। NOAA, जिसका पूरा नाम नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, नासा की तरह है, लेकिन समुद्र अन्वेषण के लिए। लेकिन उनका बजट इतना कम है कि अधिकांश लोग उनके बारे में जानते भी नहीं हैं। नासा की तुलना में NOAA का बजट समुद्र में एक बूंद के समान है। महासागर की खोज बेहद कठिन है। कुछ स्थान बहुत कठिन होते हैं, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र, जहां बर्फ और खराब मौसम गहरे समुद्री शोध को बेहद चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। इन क्षेत्रों में खोज के प्रयास के लिए RB पोलस्टर्न जैसे आइस ब्रेकर जहाजों की एक पूरी फ्लीट चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसे आइस ब्रेकर बहुत ही कम हैं। समुद्र की गहराई ही नहीं, इसकी विशालता भी बड़ी चुनौती पेश करती है। महासागर 361 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक फैले हुए हैं। इसका मतलब है कि पूरे समुद्र की खोज करना अनंत समय लेगा और बहुत महंगा होगा। आधुनिक तकनीक के बावजूद समुद्र का पूरा नक्शा बनाने में दशकों लग सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक सीमाएं गहरे समुद्र की खोज को और कठिन बनाती हैं। समुद्र से संबंधित बहुत जटिल अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं। सबसे महत्वपूर्ण में से एक है समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन अंक्लोज, जो अक्सर खोज में बाधा डालता है। आर्थिक क्षेत्र और क्षेत्रीय जल पर विवाद सहयोगी शोध और सुरक्षा मिशनों के लिए बड़ी समस्याएं पैदा करते हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण है दक्षिण चीन सागर, जहां संघर्षों ने समुद्री शोध और संरक्षण को अत्यंत कठिन बना दिया है। पर्यावरणीय चिंताएं भी गहरे समुद्र की खोज को बेहद जटिल बना देती हैं। इन अभियानों से नाजुक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए ऐसे अभियानों को बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए, लेकिन यह अतिरिक्त सावधानी अभियानों की गति को धीमा कर देती है। धीमी गति से चलने वाले अभियानों से लागत बढ़ जाती है। इन सभी कारणों को मिलाकर देखें तो समझ आता है कि महासागर की खोज इतनी चुनौतीपूर्ण क्यों है।
यही कारण है कि आज भी महासागर का 95% हिस्सा अनछुआ है। आशा है कि इसने आपको सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया एक टिप्पणी छोड़े, हमें आपकी राय जानकर अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि कोई वीडियो मिस न हो। देखने के लिए धन्यवाद।